हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या होता है। तो उसके लिए बच्चों मैंने दो एक्सप्रेशन आपको बताया था। द फर्स्ट एक्सप्रेशन इज E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल बी बाई डेल वाई जे कैप एंड माइनस डेल वी बाई डेल जेड के कैप। तो यहाँ बच्चों डेल जो है वो पार्शियल डेरिवेटिव था, है ना, पार्शियल डेरिवेटिव। तो पार्शियल डेरिवेटिव इन द सेंस कि बच्चों अगर हम v को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बाकी वेरिएबल्स को हमें एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। बात समझ में आई? और अगर हम v को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो बाकी वेरिएबल्स जैसे बचते हैं कौन कौन, x और z, इनको हमें एज अ कांस्टेंट ट्रीट करना है। ठीक है, लास्ट वीडियो मैंने डिस्कशन किया था। फिर बच्चों मैंने आपको एक और एक्सप्रेशन बताया था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स दैट इज वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ठीक है, तो ये दो एक्सप्रेशन था बच्चों जिससे हम लोगों ने पिछले वीडियो में रिलेशन के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब बच्चों हमें यहाँ इस वीडियो में इन्हीं रिलेशन पे बेस्ड, इन्हीं फार्मूलों पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं। जैसे कि पहला प्रॉब्लम मैं यहाँ लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये है बच्चों कि v की वैल्यू दे रखी है 4x प्लस 3y और पूछ रहा है कि फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट 2,1। ठीक है ना। तो ये आपको प्रॉब्लम में गिवन है, पोटेंशियल की वैल्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है बच्चों। तो जाहिर सी बात है कि आपको पोटेंशियल से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, तो बच्चों ये वाला एक्सप्रेशन आप यूज करोगे। ठीक है, तो आइए लिखते हैं E इज इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स आई कैप माइनस डेल वी बाई डेल वाई जे कैप। यहाँ जे कैप होगा, जे कैप। ठीक है बच्चों, और ये जो थर्ड टर्म है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, डेल वी बाई डेल जेड की कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि यहाँ जो एक्सप्रेशन में है जेड का टर्म नहीं है। ठीक है बच्चों, तो जाहिर सी जेड वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब चलिए v की वैल्यू इसमें रखते हैं और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं और बाकी वेरिएबल्स को कांस्टेंट कंसीडर करना है। तो बच्चों यहाँ जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 4 और 3y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है y। बात समझ रहे हैं ना। तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस 4y और इसी तरह से डेल v बाई डेल y की वैल्यू हो जाएगी 3j कैप। ठीक है, तो अगर हम बात करें मैग्नीट्यूड की, तो यहाँ जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा बच्चों, अब भाई अगर कोई वेक्टर दिया होता है तो आप मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करते हो, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर 16 प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, तो जे का कोफिशिएंट कितना है, -3 है, तो -3 का स्क्वायर 9, दिस विल बी 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब बच्चों देखो इस पॉइंट पे पूछ रहा है हमें 2,1 पे, तो 2,1 पे 2,1 पे पूछ रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन में रख के फाइंड आउट करनी है। हालांकि यहाँ जो क्वेश्चन है बच्चों, वहां देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आया है, आप ध्यान से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन आया बच्चों उसको जरा ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा एक्सप्रेशन है, सॉरी ये। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में कहीं भी x और y का टर्म नहीं आ रहा है, तो आप x और y की कोई भी वैल्यू बच्चों पुट करो,
आंसर क्या आएगा, -4i -3j, और जिसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा बच्चों 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एक्स वाई से क्या है बच्चों, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको एक इंफॉर्मेशन बताना चाहूंगा कि इस तरह के इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या हम बोलते हैं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में बच्चों, भाई ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जो लोकेशन से इंडिपेंडेंट है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को बच्चों हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना, तो दिस विल बी द एग्जांपल ऑफ कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। आप कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये क्या है, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का एक एग्जांपल है। ठीक है, बहरहाल मुझे तो सिखाना था कि कैसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे, तो आई होप दैट बच्चों ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह का एक प्रॉब्लम मैं और आपको दे रहा हूँ असाइनमेंट के लिए आपको, कि v की वैल्यू बच्चों गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और आपको सेम यही प्रॉब्लम है कि फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपको फाइंड आउट करना है एट पॉइंट 2 1 -1 पे। ठीक है, तो आई होप दैट बच्चों ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे। अब आते हैं बच्चों एक और नए टाइप के प्रॉब्लम पे। क्वेश्चन ये है बच्चों कि इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, सवाल में ये निकालना है बच्चों आपको कि फाइंड पोटेंशियल एट पॉइंट बी। ठीक है, बी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है, और आपको एक चीज और गिवन है बच्चों, यहाँ देखिए ये है पॉइंट ए, इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे दूसरा पॉइंट है बी, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है 1,1,1 और बी का बच्चों दिया है 2,2,2। ठीक है ना, कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने ये डेटा ले लिया। बच्चों जो ए का पोटेंशियल है, अगर हम बात करें ए के पोटेंशियल की, तो ए का जो पोटेंशियल है बच्चों वो दे रखा है 10 वोल्ट। ठीक है, और आपको इसी पॉइंट का पोटेंशियल पूछ रहा है, तो सपोज बी का पोटेंशियल हमने एज्यूम कर लिया वीबी, यही वीबी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। बात समझ में आई बच्चों, तो आइए करते हैं सॉल्व प्रॉब्लम को। तो कैसे आप सॉल्व करोगे, भाई आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो जाहिर सी बात है इस वाले एक्सप्रेशन का आप इस्तेमाल करोगे, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ठीक है भाई, यही तो करोगे आप। अगर मैं इस माइनस को बच्चों यहाँ इधर शिफ्ट कर दूं तो ये हो जाएगा वी आई माइनस वी एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले तो मुझे ई डॉट डी आर निकालना है, फिर बाद में हम इंटीग्रेशन करेंगे। तो बच्चों ई डॉट डी आर को मैं सेपरेट ही कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। चलिए देखते हैं कैसे करना है हमें। यहाँ देखिए बच्चों, ई डॉट डी आर आपको दिया है, यहाँ से हमने ले लिया ई कोई नहीं, ई हम लेते हैं। भाई ई की वैल्यू बच्चों क्या दे रखी है, ई दे रखा है हमें एक्स स्क्वायर आई कैप प्लस वाई स्क्वायर जे कैप प्लस जेड स्क्वायर के कैप। ठीक है, और बच्चों डी आर सब बच्चे जानते हैं, डी आर होता है डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप। ठीक है, तो जब आप इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करोगे बच्चों, इन दोनों का आप डॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस वाले टर्म का इस वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं बच्चों ई डॉट डी आर, तो ये हो जाएगा
एक्स स्क्वायर डी एक्स। अगर हम बात करें वाई स्क्वायर का टर्म का इसके साथ डॉट प्रोडक्ट की, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई और सिमिलरली जेड स्क्वायर डी जेड। ठीक है, अब आते हैं बच्चों, इस एक्सप्रेशन को आप मेन एक्सप्रेशन में रखिए तो ये हो जाएगा v इनिशियल माइनस v फाइनल इज इक्वल टू माइनस, माइनस तो आपने शिफ्ट कर दिया था ना इधर, तो यहाँ से माइनस को हटाइए, माइनस हमने इरेज कर दिया। चलिए, तो ई डॉट डी आर की वैल्यू आप पुट करो इस एक्सप्रेशन में। भाई आपने देखा, यहाँ देखिए आप, ये हमारा एक्सप्रेशन था, ये देखिए ये एक्सप्रेशन था हमारा, ये हमारा एक्सप्रेशन था। और इस एक्सप्रेशन में बच्चों अगर हम बात करें इस एक्सप्रेशन की, इस एक्सप्रेशन में हमने जो वैल्यू कैलकुलेट किया वो पुट करना है। तो आइए रखते हैं हम, ये हो जाएगा बच्चों एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर डी वाई प्लस जेड स्क्वायर डी जेड। और देखिए v इनिशियल मीन्स पॉइंट ए, भाई पॉइंट ए ही तो इनिशियल पॉइंट था। ये देखिए ये जो पॉइंट था वो क्या था, ये इनिशियल पॉइंट था। ठीक है ना, तो इनिशियल पॉइंट में आपको करना क्या है बच्चों, यहाँ रखना है वी ए और फाइनल पॉइंट था वी बी, और ये जो इंटीग्रेशन है बच्चों ये सेपरेट हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई प्लस, भाई इंटीग्रेशन सबको आता है। चलिए, तो वी ए का पोटेंशियल मेरे बच्चों 10 वोल्ट दिया था, वी बी आपको निकालना था। और यहाँ जो लिमिट पुट करेंगे बच्चों, आप देखो ना x कहाँ से वेरी कर रहा है, जो आपको लोकेशन दिया हुआ है उस लोकेशन में बच्चों x देखो, x जो है 1 से 2 वेरी कर रहा है। सेम y भी 1 से कहाँ वेरी कर रहा है, 2 वेरी कर रहा है। ठीक है, तो चलिए, यानी x की जो लिमिट होगी बच्चों वो हो जाएगी 1 to 2। सेम जो y की लिमिट हो जाएगी वो भी 1 से 2, क्योंकि y भी 1 से 2 वेरी कर रहा था और z भी 1 से 2 वेरी कर रहा था। ठीक है, तो चलिए आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3 लिमिट 1 से 2 वाई क्यूब बाई 3 और लिमिट बच्चों 1 से 2 एंड प्लस जेड क्यूब बाई 3 और लिमिट पुट होगा बच्चों 1 to 2। तो यहाँ देखिए जब आप लिमिट पुट करोगे तो 2 क्यूब बाई 3 माइनस 1 क्यूब बाई 3, और यहाँ भी सेम वैल्यू जाएगी। भाई जब आप 2 पुट करोगे इसमें तो वही आएगा 2 क्यूब बाई 3 और माइनस 1 क्यूब बाई 3, यहाँ भी सेम आएगा। तो बजाय बार बार लिखने के मैं मल्टीप्लाइड बाई 3 कर देता हूँ। भाई आपने सेम टर्म को 3 बार ऐड किया तो मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख सकते हो। अब देखो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों 8 माइनस 1 बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर हो जाएगा 7। और इट मीन्स 10 माइनस वी बी इक्वल टू आ गया मेरे बच्चों 7, तो वी बी की वैल्यू आ जाएगी 3 वोल्ट। तो आई होप दैट आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। करना कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको ये सेलेक्ट करना है कि कौन सा हम एक्सप्रेशन सेलेक्ट करेंगे। तो चूंकि हमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो जाहिर सी बात है ये वाला एक्सप्रेशन हमने चूज किया। अब इस एक्सप्रेशन में हमने क्या किया कि V इनिशियल हमें गिवन है A और इसका पोटेंशियल भी गिवन है 10 वोल्ट, और फाइनल जो है वो है लोकेशन B, जो फाइनल लोकेशन है वो क्या है, B है। ठीक है, और उसकी का पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है। और यहाँ बच्चों E की वैल्यू गिवन है और DR सबको पता है, तो आपने E डॉट DR निकाला और इसमें पुट कर दिया। और जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो उसमें लिमिट आप कैसे पुट करोगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ जो आप कर रहे हो वो x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, तो जाहिर सी बात है x की लिमिट पुट करनी पड़ेगी। तो आपको देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में x का वेरिएशन कहाँ से कहाँ तक है। तो यहाँ साफ साफ है, जैसा कि मैंने बताया आपको
कि x जो है बच्चों वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 1 से 2, y भी 1 से 2 और z भी 1 से 2 वेरी कर रहा है। तो लिमिट हमने पुट किया, कैलकुलेट किया, आंसर हमारा फाइंड आउट हो गया। बात समझ में आई? तो आई होप दैट बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। अब आते हैं हम ये तो आसान प्रॉब्लम था। अब मैं आपको एक यहाँ प्रॉब्लम दे रहा हूँ जो कि थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थिंकिंग लेवल प्रॉब्लम है। क्वेश्चन ये है बच्चों, आपको दो स्टेटमेंट दिया है। सबसे पहला स्टेटमेंट है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये शो करता है कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जीरो होगा। बच्चों आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। सेम दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, ठीक है, और आपको बताना है कि मीन्स अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बच्चों, तो वो शो करेगा कि उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, जीरो होगी। ठीक है, तो आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है। तो थोड़ी देर आप पॉज कीजिए वीडियो को और खुद सोचिए कि ये कैसे हम जस्टिफाई करेंगे दोनों स्टेटमेंट को, ट्रू है कि फॉल्स है। तो आइए बच्चों चेक करते हैं इसको कैसे करोगे आप। तो जनरली स्टूडेंट क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि यार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और इस एक्सप्रेशन को अगर हम देखें, भाई मैंने आपको एक एक्सप्रेशन बताया था कि E इज इक्वल टू, भाई हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बच्चों गिवन है और हमें पोटेंशियल निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल में मैंने आपको एक बताया था रिलेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड इज द नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना, माइनस dB बाई dr। पिछला वीडियो आप देखना। तो अब स्टूडेंट ये सोचता है कि यार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हुआ है तो पक्का है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो बोलता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है। ऐसा नहीं है बच्चों, ऐसा नहीं है। तो क्यों नहीं है जरा हम देखते हैं। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूँगा। सपोज बच्चों हमारे पास हमने एक सिस्टम लिया ऐसा, एक स्क्वायर लिया ऐसे, ये देखिए ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर के कॉर्नर पे, चारों कॉर्नर पे बच्चों चार्ज प्लेस्ड है। यहाँ पे चार्ज है Q, यहाँ भी Q है और इस कॉर्नर पे भी चार्ज Q है और इस कॉर्नर पे चार्ज Q है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की इस स्क्वायर के मिडिल में, तो जरा चेक करते हैं कि कितना होगा, है ना। तो आइए करते हैं हम चेक। ये देखिए बच्चों, अगर हम बात करें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड को वैल्यू, तो कैसे आप करोगे। सबसे पहले तो इसका नामकरण करते हैं। ये है 1, ये है 2, ये है मेरे बच्चों 3 और ये है 5। तो बच्चों 1 प्लेस पे जो चार्ज है उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, इसका नामकरण कर देते हैं हम E1। 2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये देखिए 2 के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इधर होगा। भाई पॉजिटिव चार्ज है ना, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण के इधर होगा, आउटवर्ड में होगा। ये E2 हो गया। 3 की अगर हम बात करें बच्चों तो वो हो जाएगा ऐसे E3, और अगर हम 4 की बात करें तो ये हो जाएगा बच्चों E4। ठीक है, अब ये जो तीनों E1, E2 और E3 होंगे, ये मैग्नीट्यूड में क्या होंगे, सेम होंगे। अगर हम बात करें बच्चों E1, E2 और E3 के मैग्नीट्यूड की, तो यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है बच्चों कि मैग्नीट्यूड तो चारों का क्या होगा, सेम होगा। क्यों? क्योंकि देखिए चार्ज की वैल्यू भी सेम है, Q Q Q और Q, और जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है उस पॉइंट से चारों चार्ज का जो डिस्टेंस है बच्चों वो भी क्या है, इक्वल है।
यानी कि मैग्नीट्यूड तो सेम होगा, ये तो कंफर्म है। अब बच्चों जब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे भाई? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस वेक्टर सम ऑफ E1, E2, E3 एंड E4। ठीक है, तो जब आप वेक्टर सम करोगे बच्चों तो यहां जरा ध्यान से देखिए, तो आपको ये देखो E1 और E3 क्या है? एक दूसरे के अपोजिट हैं और मैग्नीट्यूड में इक्वल हैं, तो ये वाला बच्चों E1 जो है वो E3 को कैंसिल आउट कर देगा, सेम E2 जो है वो E4 को कैंसिल आउट करेगा। तो यहाँ जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा बच्चों वो क्या आएगा? यहाँ देखिए, अगर हम बात करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की तो वो क्या आ जाएगा? जीरो। तो यहाँ तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, चलिए भाई ठीक है, बहुत अच्छी बात है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। बट अगर हम बात करें बच्चों पोटेंशियल की, तो सब बच्चे यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे। ऐसा प्रॉब्लम मैंने पोटेंशियल वाले वीडियो में कराया था। अगर बच्चों हमें यहाँ पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, अगर मुझे इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो पोटेंशियल तो सीधे सीधे भाई स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी को हम ऐसे ही डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो पहले चार्ज के कारण क्या हो जाएगा? के क्यू बाई डिस्टेंस। मान लो ये डिस्टेंस आप कुछ भी अज्यूम कर लो, माना कि ये डिस्टेंस ए है, तो सारा डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों? ए हो जाएगा, ये सब ए हो जाएगा। तो के क्यू बाई ए, और चारों के कारण सेम आएगा तो मल्टीप्लाइड बाई 4। तो यहाँ आपने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो नहीं आया, बट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो है। तो बच्चों ये कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो वो इम्प्लाइज करेगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा? जीरो होगा। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि देखिए इस तरह के सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू नॉन जीरो है बच्चों। इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट लिखा है बच्चों, ये क्या है? फॉल्स है। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। अब आते हैं हम अपने दूसरे स्टेटमेंट पे। तो दूसरे स्टेटमेंट में ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस बार दिया है कि जीरो है, तो ये शो करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा बच्चों? जीरो होगा। ठीक है, तो आइए करते हैं इसको। इसको मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ फिर से। सपोज हमने एक सिस्टम लिया, इस बार भी वही अपना स्क्वायर वाला सिस्टम लिया। ऐसे हमने एक स्क्वायर लिया, इस बार थोड़ा डायग्राम बड़ा बनाते हैं। ये देखिए हमने एक स्क्वायर लिया और स्क्वायर के चारों कॉर्नर पे बच्चों हम लोगों ने रखा चार्ज, और इस बार चार्ज को हम अलग अलग रखेंगे। यहाँ पे है Q, तो यहाँ है बच्चों माइनस Q, और यहाँ भी है माइनस Q, और यहाँ है बच्चों Q। ठीक है, अब इसके मिडिल में, स्क्वायर के मिडिल में बच्चों हमें कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा। तो बच्चों अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो आइए करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले तो नामकरण करते हैं, ये है 1, ये है 2, ये है 3 और ये है 4। तो बात करते हैं बच्चों E1 की, तो E1 आउटवर्ड होगा, इस साइड होगा E1। मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा, सब बच्चे जानते हैं, पिछले स्टेटमेंट में मैंने जस्टिफाई किया था। E2 की बात करें बच्चों तो वो होगा टुवर्ड माइनस Q, है ना। चलिए E3 बताइए किधर होगा? E3 भी माइनस Q है, तो ये इधर ही होगा, इधर ही बच्चों क्या होगा? E3 होगा। और E4 की बात करें अगर हम, ये है E4, तो ये क्या होगा बच्चों? इधर ही होगा E4। ठीक है, तो इस तरीके का आ गया। यहाँ देखिए मैं थोड़ा इसको बड़े में बनाता हूँ, इसको जूम करके देखते हैं। ये हो गया बच्चों E1, और इधर ही है E3, और यहाँ पे है E2 एंड E4। ठीक है, तो ये दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा 2E, और ये भी हो जाएगा 2E। और देखिए बच्चों दो वेक्टर के बीच का एंगल, यहाँ जो एंगल गिवन है वो 180 नहीं है, तो जाहिर सी बात है जब आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो जीरो तो नहीं आएगा। ठीक है, तो पक्का है कि इस तरह के सिस्टम में जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो नहीं है।
अगर हम बात करें बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, सपोज अगर मैं इस सिस्टम में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को निकालूं तो क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। V1 अगर हम निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा बच्चों, के क्यू बाई डिस्टेंस हमने ले लिया A। V2 देखिए तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा के क्यू बाई A। भाई देखो ना यहाँ पे E2 क्या है, सॉरी जो 2 पे चार्ज की वैल्यू है वो माइनस है, तो यहाँ माइनस क्यू आप पुट करोगे ना तो ये माइनस हो जाएगा। सिमिलरली 3 भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और 4 जो है बच्चों वो हो जाएगा के क्यू बाई ए। अब देखिए ये कैंसिल आउट हुआ और ये भी कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पोटेंशियल क्या आ गया, जीरो आ गया। तो बच्चों आपने देखा कि यहाँ जो पोटेंशियल की वैल्यू है वो जीरो है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो क्या है, नॉन जीरो। इट मीन्स अगर कहीं किसी सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है मेरे बच्चों, अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है तो ये कोई जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, जीरो है। इस बात का जस्टिफिकेशन यहाँ से साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया बच्चों, फॉल्स हो जाएगा। भाई अगर हम बात करें इस स्टेटमेंट की तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप दैट आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आते हैं हम एक नए प्रॉब्लम पे। मैंने आपको ग्राफिकल मीनिंग बताया था, ये जो दो रिलेशन हम लोगों ने पढ़े हैं उसका मैंने ग्राफिकल मीनिंग बताया था। सबसे पहले तो बच्चों बताया था आपको कि सपोज सपोज क्या, E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर होता है। इसका मतलब ये हो गया, अगर मैं इसके ग्राफिकल सिग्निफिकेंस की बात करूं तो ये जो शो कर रहा है वो नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वी आर ग्राफ, ठीक है। और बच्चों अगर हम बात करें डेल्टा V मीन्स V फाइनल माइनस V इनिशियल की, तो ये था माइनस इंटीग्रेशन E डी आर, एंड दिस इज द एरिया अंडर द कर्व। ये जो पूरा था वो क्या था, एरिया अंडर द ई आर ग्राफ, ठीक है। तो ये हमने पिछले वीडियो में देखा इसका ग्राफिकल मीनिंग। तो बच्चों ग्राफिकल मीनिंग पे ही कुछ प्रॉब्लम मैंने बनाया है। क्वेश्चन हमारा ये है बच्चों कि आपको गिवन है, ये हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये है बच्चों ओरिजिन, ठीक है। और यहाँ से इस ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पे बच्चों एक पॉइंट चार्ज गिवन है q, जिसकी वैल्यू है q। आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि व्हाट इज द डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन q if vx graph is given below। भाई आपको vx ग्राफ दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, दिस इज द x एंड दिस लाइन इज द v, और आपको जो vx ग्राफ दिया है बच्चों वो दिया है ऐसे, ये दिया है आपको vx ग्राफ, ठीक है। और vx ग्राफ में ये वाला जो पॉइंट है बच्चों वो दिया है x1, ठीक है। ये आपको दिया है x1 दिया है, तो ये आपको प्रॉब्लम में गिवन है। तो आपको vx ग्राफ गिवन है और इस पॉइंट चार्ज पे फोर्स का डायरेक्शन पूछ रहा है, ठीक है। तो ये भी x है बच्चों, तो कैसे आप निकालोगे, आप सोचो। भाई अगर मुझे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल जाए तो मैं इस चार्ज पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन बता सकता हूँ। यानी कि बच्चों कुल ले दे के हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ठीक है। तो सब बच्चे जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड
क्या होता है माइनस dB/dr, और यहाँ पे dr को सिर्फ x दिया हुआ है। ठीक है, अब मैंने कैसे सोचा कि भाई ये एक्सप्रेशन हमें यूज करना है, क्योंकि बच्चों हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो पोटेंशियल के बारे में इन्फॉर्मेशन है। आप यहाँ देख सकते हो कि जो इन्फॉर्मेशन दिया है वो बच्चों वो पोटेंशियल का इन्फॉर्मेशन दिया है। भाई ग्राफ किसका दिया है, पोटेंशियल का दिया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि हमें इस एक्सप्रेशन को यूज करना पड़ेगा। बात समझ में बच्चों? अब हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो किस लोकेशन पे निकालना है, जिस लोकेशन पे चार्ज क्या है, प्लेस्ड है। और चार्ज बच्चों किस लोकेशन पे प्लेस्ड है, चार्ज हमारा जो है वो है इस लोकेशन पे प्लेस्ड। ये देखिए, ये, और ये जो लोकेशन है वो ओरिजिन से x1 डिस्टेंस पे है। तो बच्चों देखते हैं x1 पे पोटेंशियल कैसा है। ये देखिए, ये x1 पे पोटेंशियल हमें ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम बात करें इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे जानोगे? तो जाहिर सी बात है कि इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना पड़ेगा, स्लोप। भाई इस ग्राफ का इस पॉइंट पे अगर आप स्लोप निकाल लो तो दिस स्लोप इज गिवन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बात समझ में बच्चों? इसको रब करते हैं। आपको ग्राफ में बना दूं फिर से। ये हमारा ग्राफ था। ठीक है, और अगर हम बात करें इस पॉइंट पे बच्चों स्लोप की, भाई स्लोप का मतलब टेंजेंट का स्लोप। ठीक है, तो सब बच्चे जानते हैं कि टेंजेंट का स्लोप इस पॉइंट पे देखने के लिए सबसे पहले तो हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये हो गया मेरे बच्चों टेंजेंट। एग्जैक्ट बन पर नहीं पा रहा है, मैं फिर से बनाने की कोशिश करता हूँ। पहले इसको मैं रफ करता हूँ। ठीक है, इसको मिटाते हैं। इस पॉइंट पे बच्चों हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया ऐसे, ये टेंजेंट हो गया, देख रहे हैं आप, इस पॉइंट पे टेंजेंट हो गया। अब बच्चों इस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप देखना है, तो यहाँ से एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, या ऐसी लाइन जो एक्स के पैरेलल है। तो बच्चों ये देखो, ये है थीटा। ठीक है, ये क्या है, थीटा, और थीटा जो है वो लेस देन 90 है। तो जाहिर सी बात है बच्चों, अगर थीटा लेस देन 90 है तो स्लोप जो आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। सब बच्चे जानते हैं स्लोप क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि dB/dx, अगर हम बात करें तो dB/dx क्या है, स्लोप ऑफ vx कर्व, और वो हमने निकाल लिया है कि पॉजिटिव आएगा। और यहाँ लगा है माइनस, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बच्चों उसका डायरेक्शन होगा नेगेटिव। भाई नेगेटिव डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, क्योंकि स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ वी एक्स ग्राफ। तो वी एक्स ग्राफ का स्लोप पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों क्या आएगा, नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम बात करें इस चार्ज की, तो इस चार्ज पे या इस लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा बच्चों वो नेगेटिव, नेगेटिव इन द सेंस इस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट साइड में ऐसे होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है ना भाई, अगर पॉजिटिव होता तो इधर होता, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव अगर होता तो राइट में होता। नेगेटिव आया है, नेगेटिव का मतलब लेफ्ट में होगा। तो ये हो गया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। और ये चार्ज क्या है बच्चों, पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है इस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा बच्चों वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑफ क्यू चार्ज। सॉरी। तो फोर्स क्यू पे जो लगने वाला फोर्स है बच्चों उसका डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट साइड में। तो आई होप दैट आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे हम इस लोकेशन पे इस चार्ज पे लगने वाले फोर्स का डायरेक्शन हम प्रेडिक्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर यही चार्ज माइनस क्यू होता बच्चों तो फोर्स किधर लगता, राइट हैंड साइड में। क्यों भाई, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स किधर लगता है, अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाता, राइट हो जाता। ठीक है,
और भी इसमें देखो क्वेश्चन बना सकता है। सपोज बच्चों अगर ये Q चार्ज x2 लोकेशन पे रखा होता और x2 लोकेशन ये दिया होता, सपोज ये देता हमें x2 लोकेशन, ठीक है। तो x2 लोकेशन पे सबसे पहले तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिसाइड करना पड़ेगा कि उसका डायरेक्शन क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे 2 पे। अब ये जो टेंजेंट का स्लोप आएगा वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, क्योंकि थीटा जो है ग्रेटर देन 90 है। यहाँ थीटा बच्चों क्या है, ग्रेटर देन 90 है। तो यहाँ जो स्लोप आएगा बच्चों वो क्या आएगा, निगेटिव आएगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, ठीक है। और क्यू चार्ज पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो भी क्या होगा बच्चों, इस साइड होगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, यूजिंग ग्राफिकल मीनिंग ऑफ रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है बच्चों। एक आखिरी प्रॉब्लम और डिस्कस हम करते हैं इसके ग्राफिकल सिग्निफिकेंस पे। इस बार बच्चों प्रॉब्लम गिवन है क्या, कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच ग्राफ दिया हुआ है, ऐसे दिया हुआ है। यह है E और X, यहाँ तक तो कांस्टेंट है, उसके बाद ऐसे किया हुआ। ये दिया है बच्चों 4 मीटर और ये है 5, है ना। X जो है वो मीटर में है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो न्यूटन पर कूलम में है। और यहाँ जो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी गई है वो 10 न्यूटन पर कूलम दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन में आपको ये बोल रहा है कि फाइंड V at 5,0 if V at 0,0 is 10 वोल्ट, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करोगे बच्चों ये प्रॉब्लम। भाई आपको प्रॉब्लम में गिवन है प्रॉब्लम में गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और आपको बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंफॉर्मेशन निकालने के लिए बोल रहा है। तो जाहिर सी बात है बच्चों आप ये रिलेशन इस्तेमाल करोगे कि V फाइनल माइनस V इनिशियल इज इक्वल टू माइनस ऑफ इंटीग्रेशन E डॉट डी आर। और यहाँ हम E और R के बीच क्या मानते हैं, एंगल 0 मानते हैं, तो सिंपली E डी आर हो जाएगा, ठीक है। और बच्चों इस माइनस को आप इधर शिफ्ट करोगे तो वी आई माइनस वी फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा E। और यहाँ जो R दिया है बच्चों वो X दिया हुआ है, ये देखिए E और X के बीच ग्राफ दिया हुआ है। बात समझ में आई। अब भाई आपको इनिशियल पॉइंट मीन्स 0,0 पे आपको ओरिजिन पे पोटेंशियल यहाँ दिया है बच्चों, ओरिजिन पे पोटेंशियल दिया हुआ है कितना, 10 वोल्ट, ठीक है। और आपसे पोटेंशियल पूछ रहा है यहाँ पे 5,0 पे पूछ रहा है। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि ये जो पूरा एरिया होगा, भाई आपने ग्राफिकल मीनिंग वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड और आर के बीच का जो एरिया अंडर द कर्व होगा बच्चों वो क्या देगा, पोटेंशियल डिफरेंस देगा। मींस बच्चों यहाँ जो है अगर हम बात करें वी आई की, वी आई मीन्स वी एट 0,0 और वी फाइनल मीन्स वी एट 5,0 और ये हो गया बच्चों एरिया, ठीक है। और एरिया हमें कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 to 5 तक लेना है। अब देखो ना भाई, ये देखो पॉइंट कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 to, अगर हम बात करें x की तो x कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 to 5, और x का ही वेरिएशन दिया हुआ है। भाई वेरिएशन किसका दिया हुआ है, x का वेरिएशन। तो 0 to 5 वेरी कर रहा है, यानी हमें जो एरिया लेना है बच्चों वो कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 to 5 तक लेना है। जो एरिया अंडर द कर्व लेना है वो कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 to 5। तो आइए करते हैं। v एट 0,0 आपको गिवन है 10, यहाँ आपको निकालना है ये, और यहाँ का एरिया बच्चों, आप एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, तो सब बच्चे जानते हैं इसका एरिया निकालना। तो पहले तो आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल लो और फिर ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दो। या आपको पता है कि ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, भाई सब बच्चे जानते हैं एरिया निकालना, हाफ सम ऑफ 2 पैरेलल साइड्स।
तो सम ऑफ टू पैरेलल साइड क्या हो जाएगा, ये देखो बच्चों, ये कितना है 4 और नीचे वाला जो पैरेलल साइड है वो 5, तो 4 प्लस 5 और डिस्टेंस बिटवीन देम, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है बच्चों, ये देखो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दे रखी है 10, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आप रेक्टेंगल वाले मेथड से निकाल देना, रेक्टेंगल प्लस ट्रायंगल का एरिया से, जैसे मर्जी वैसे आप निकाल सकते हो। तो हो जाएगा 10 माइनस वी 5,0 इज इक्वल टू 45, देयरफॉर v at 5,0 is equal to माइनस ऑफ 35 वोल्ट। ठीक है बच्चों, तो आई होप दैट आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। जितने भी मैंने इस वीडियो में प्रॉब्लम डिस्कस की है, बड़े ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है ये। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, और बाकी जो प्रॉब्लम्स आपके बुक्स में दिए हुए हैं वो आप खुद से ही सॉल्व करना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है और क्या उसका मीनिंग है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं। तो आज के वीडियो में बच्चों बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।